नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा होगा आप लोगों के लाइफ में। जो लोग नए हैं, थैंक यू सो वेरी मच। मैं शिवांशु और राइट, और आप लोगों को इस फैमिली में वेलकम करती हूँ। यहाँ पे कोई नेगेटिव टॉक नहीं, कमेंट्स में कोई किसी को गाली गलौज नहीं। अपना अपना ओपिनियन हर कोई रख सकता है, बट हम लोग एक फैमिली है यहाँ पे। मैं सबको एक फैमिली की तरह से ही वेलकम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ आप लोग ना गुजरो, और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू से आप लोगों को उस जगह से निकल करके आऊँ, क्योंकि आई एम अ स्पिरिट गाइड, आई एम द लव एंड आई एम द लाइट। मैं भी यही आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी किस तरह से लव एंड लाइट हो सकते हो। हाउ यू कैन बी ऑल्सो यूथफुल, एनर्जेटिक। आप भी किस तरह से एकदम, मतलब कहते हैं ना, लाइफ में एक डिटर्मिनेशन रखते हुए, कन्विक्शन रखते हुए, अपने लिए कमिटमेंट, फोकस रहते हुए आप आगे बढ़ते जाते हो ज़िंदगी में। आप किस तरह से ज़िंदगी को वेलकम करते हो, आलिंगन कैसे देते हो आप किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना। गलत आलिंगन दोगे गलत ही मिलेगा आपको, पॉजिटिव आलिंगन दोगे पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। आप जो भी चीज़ को आह्वान करते हो वही आपके पास में आता है। ये रीडिंग मैं सारे जोडिक्स के लिए कर रही हूँ, फ्रॉम एरीज टू पाइसिस, और राइट, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। और ये फुल मून का एनर्जी है, फ्रॉम फॉर एरीज टिल पाइसिस। जो भी आप लोगों के लिए आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के साथ में इस फुल मून में क्या होने के लिए जा रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फुल मून के एनर्जी से, और आप किस किस डायरेक्शन में आपका लाइफ जाएगा और क्या होगा। एरिस, आपके लिए मैं ये फील कर पा रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में किसी तरीके का न्याय अभी तक बाकी है, आपको जो महसूस होता होगा, तो वो न्याय आपको मिलने के लिए जा रहा है। ऑलराइट, आपने बहुत पेशेंस दिखाया है एरिस, आपने बहुत बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस दिखाया है, बहुत यू हैव गॉन थ्रू द टेस्ट ऑफ टाइम, परसिवियरेंस इन एडवर्स सिचुएशंस। आप एडवर्स सिचुएशंस पे बिल्कुल चट्टान बन करके खड़े रहे हो, अपने सच्चाई से आप डिगाए नहीं, आप अपने पेशेंस से डिगाए नहीं। आपने हमेशा कोशिश किया कि मैं सही रहूं, सच बोलूं, सच के सामने खड़े रहूं, और मैं कभी डरूं ना, सहमूं ना, मतलब ना, आपने ये सब कुछ प्रैक्टिस किया है इन योर ट्रू एसेंस। आपने, अब जो हो जैसे भी हो उस पर आपने इसको पूरी शिद्दत से, कहते हैं ना, आपने ऐसा कुछ किया है जहाँ पे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा कायनात जुड़ जाता है उसको आप तक लाने के लिए। तो एरिस, आपके लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस भी चीज़ को आपने बड़े शिद्दत से चाहा है वो एनर्जी आपकी तरफ में आ रहा है। बट ये लाइफ में एंटर करने से पहले आपको जो भी अटैचमेंट है आपका लाइफ में, मतलब किसने क्या बोला, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये भी एक अटैचमेंट है, ऑब्सेशन है। कोई भी ऑब्सेशन है, कोई भी पोजेसिवनेस है, एनवियस और जेलस एनर्जीज है, दिस एनर्जीज नीड्स टू गो। इनको आपकी ज़िंदगी से जाना होगा। जैसे ही ये डार्क एनर्जीज आपके लाइफ से एग्जिट कर जाएगा, जो ये करेगा फुल मून पे, यही एनर्जी आपको फुल मून पे टॉक्सिसिटी से बाहर निकालेगा, आपको किसी भी तरह का एनवियस और जेलस एनर्जी से बाहर निकालेगा। किसी ने आपके अगर कुछ करा करके रखा हुआ है तो ये एनर्जी से आपको निकालेगा बाहर, आपको अपने लाइफ में एक ऐसे एनर्जी पे लाके खड़ा करेगा जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने लिए बोल सकते हो, अपने लिए वो कहते हैं ना, तलवार उठा सकते हो कि लुक, मैंने किया है, मैंने, आप अपने एक्शन से बताओगे कि आप कर क्या रहे हो और आपके लाइफ में हो क्या रहा है। और ऐसे ही आपके पेशेंस भी टेस्ट होंगे, आपके कमिटमेंट्स भी टेस्ट होंगे, और थ्रू द टेस्ट ऑफ टाइम यू विल रीच योर गोल, योर विक्ट्री। मतलब आप अपने विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, बिकॉज आपने ये चाहा है ब्रह्मांड से। लाइक जैसे मैंने आपको कहा है, आप जब किसी चीज़ को चाहते हो पूरे शिद्दत से तो कायनात जुड़ जाता है उसको आप तक लाने में। तो यही आपकी एनर्जी है एरीज। आपने जो भी चाहा है बड़े शिद्दत से वो आपके पास आ रहा है, चाहे वो अपने लिए स्टैंड लेना हो, चाहे आपका वो पेशेंस के टेस्ट में आपको कमिटेड रहना सिखाया हो, जिस भी चीज़ को लेकर के हो, छोड़ने वाला छोड़े, जाने वाला जाए, रहने वाला रहे, जो होता है हो। एट द एंड मैं कॉन्शियसनेस पे ये मेक श्योर करूँगी कि मैं किसी के लिए गलत ना करूँ, और मुझे अपने सक्सेस पे ध्यान देना होगा, मुझे अपने लाइफ पे ध्यान देना होगा।
और इसी तरह से आप अपने लाइफ को एक सेग्रीगेट करने जा रहे हो, अलाइन करने जा रहे हो, और फुल मून की एनर्जी आपको पूरा ब्लेसिंग्स देगा। और ये फुल मून की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आपको एक सेकंड ओपिनियन देने के लिए मदद करेगा, सेकंड ओपिनियन लेने में मदद करेगा, या लाइफ के सेकंड इनिंग को जीने में मदद करेगा विद क्लियरिटी, विद क्लियर कॉन्साइंस, विद क्लियर पर्सपेक्टिव और क्लियर एवरीथिंग by being in this balance of the yin and yang, by being in the balance of your love and light, and by being in the energy of your spirit। मतलब आप आत्मा से इतना जुड़े हुए रहोगे जहाँ पे आप खुद ही बन जाओगे द लव एंड द लाइट। और इसी तरीके से ही आप अपना एक कार्मिक साइकिल क्लोज करते हुए आगे बढ़ने जा रहे हो। यही फुल मून जो अभी तक बहुत ज़्यादा काला है, यू सी देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग आफ्टर एवरी डार्क क्लाउड। तो आपके लिए यही सिल्वर लाइनिंग एक साइकिल को क्लोज करता हुआ, मतलब ना अंधेरे के बाद एक रोशनी आने वाली है आपके लाइफ में इसी फुल मून में। टॉरस, आपके लिए क्या मैसेज है ये फुल मून में? आपके लिए मैं ये फील कर रही हूँ कि आप एक यूनियन में आने वाले हो, चाहे वो आप अपने साथ में यूनियन में आओ टॉरस, या चाहे आप अपने कम्युनिटी ऑफ पीपल में आप यूनियन में आओ। मतलब लाइक आप किसी जॉब के लिए वेट कर रहे हो, जॉब में जाओगे जहाँ पे आपको अपने जैसे लोग मिलेंगे जिसके साथ आप एंजॉय करते हुए अपने काम को कर सकते हो। आपका साथ देने के लिए आपको आपका कम्युनिटी, आप ग्रेविटेट हो गए। जिस तरह से मैंने कहा था ना, सोल ट्राइब हो। आप अगर मुझ में कोई चीज़ पसंद कर रहे हो और मुझे लाइक करके मुझे देख रहे हो, उसी तरीके से आपके अंदर भी कोई ऐसा खूबी देखेगा जो आपकी तरफ ग्रेविटेट होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आपके साथ में कोलैबोरेट करना, कनेक्ट करना, आपके साथ कुछ शुरू करना, ये सब सोच सकता है कोई ना कोई, ठीक है। और इसी तरीके से आप अपना बैलेंस को मेंटेन करते हुए आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। किसी तरीके का कंप्लीशन आपके लाइफ में होने जा रहा है इस फुल मून में। मतलब ये फुल मून आपके लाइफ में किसी चीज़ को क्लोज करके एक नया चैप्टर आपके लाइफ में ओपन करेगा, ठीक है, जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगा, जिसमें आपको ऐसे ब्लेसिंग्स मिलेंगे जिसके बारे में आपने शायद कल्पना ही की थी कभी। लाइक काश ऐसा हो जाता भगवान, काश ऐसा हो जाता भगवान, काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता भगवान, ठीक है ना। लेकिन आपका नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप किसी एनवियस एनर्जी के साथ में अटैच थे, किसी तरीके का जेलस एनर्जी, या तो ये आपके अंदर था या कोई आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहा था जिसमें जेलसी था, जहाँ पे आप कितना भी एडजस्ट कर लो, कितना भी आप समझा लो, कितना भी कुछ कर लो, मतलब वो कहते हैं ना, कितना भी करो कम पड़ ही जाता है। तो आपका एनर्जी भी मैं ऐसे ही फील कर रही हूँ। आत्मा के रूप में आपने बहुत कुछ किया, हर चीज़ पे आपने एडजस्ट करने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, मिलजुल करके सब कुछ रखने की कोशिश की, समेटने की कोशिश की, लेकिन वो बिखरता ही चला गया, बिखरता ही चला गया, बिखरता ही चला गया। और अब मैं ये देख रही हूँ कि जो चीज़ बिखर गया है आपकी ज़िंदगी में, वही चीज़ अभी कंपाइल होने जा रहा है। अभी वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इकट्ठा होने जा रहा है, आपको एक खुशनुमा ज़िंदगी देने जा रहा है, जहाँ पे आपको जॉब, कैरियर, फाइनेंस, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, पैसा, न्याय, मतलब आप अगर चाहते हो कि आपको प्यार करे, ठीक है ना, तो आपको वो प्यार देना होगा पहले। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग वो इंसान हो जिन्होंने पहले दिया है अपने एंड से, बहुत दिया है आपने, हर मुमकिन कोशिश की है आपने किसी चीज़ को बचाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हमेशा याद रखना बच्चा कि क्लोजर मिले ना मिले, कभी किसी से वो अप्रिसिएशन मिले ना मिले या ना मिले, लेकिन आपके अंदर अगर आप ये जानते हो ना कि आपने अपना बेहतर दिया है, अपना बेस्ट दिया है, तो ट्रस्ट मी, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। ऑलराइट, as long as your intentions are pure, as long as you have put in the right effort, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लोग क्या बोलेंगे, कैसे देखेंगे, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। उस पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने जो भी नेगेटिव एनर्जीज है उनको निकाल करके आप अपने खूबियों पे काम करते हुए, अपना आत्मा का सुनते हुए उस रास्ते पे चलते जाओ जिस रास्ते पे आपको जाने के लिए भगवान ने बनाया है। मेकिंग श्योर कि आप किसी को ठेस ना पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ, सब आपकी वजह से खुश रहे, खुशनुमा रहे, हंसता बोलता रहे। आपका सराउंडिंग एनर्जीज भी ऐसे ही खुशनुमा अपने आप होता जाएगा। किसी के लिए ताकत बनने की कोशिश करो और किसी के लिए खड़े होने की कोशिश करो, और अपने पेशेंस को कभी भी मत खोना, अपने धैर्य को मत खोना। और यही सारी चीज़ें आप अगर करते आए हो अभी तक, तो आपके लिए ऐसे पोर्टल खुलने जा रहे हैं 777 में। ये फुल मून उसी का ही आगाज़ है आपके लिए कि इस फुल मून से आपके ओपन हो जाएंगे सारे डोर्स, जितने भी ब्लॉक है अभी तक वो सारे ओपन हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और आप एक पैरेलल लाइन पे भगवान के साथ में ताल मिलाते हुए, को क्रिएट करते हुए यूनिवर्स के साथ में, आप अपनी ज़िंदगी को गति देते हुए आप पटरी पे चलते जाओगे। अभी आप डिरेल हो गए थे, ठीक है ना, यू वर डिरेल, तो आप भी आपको
अभी आपको फिर से पटरी पे चढ़ा दिया जाएगा भगवान के दया से, मर्सी से, भगवान के ग्रेस से। यही आपके लिए कर्मा पे ऑफ हो जाने जैसा होगा और यही आपके लाइफ में बैलेंस भी लाएगा। यही आपके लाइफ में वो सारा कुछ इंक्लूड करेगा जो आपके सपने को साकार करने में मदद करेगा। बस अपना आत्मसम्मान को बचाने के चक्कर में ऐसा मत करना कि कोई और ठेस पहुंचे, किसी और को तकलीफ हो। आप अपना वर्थ रखते हुए हर किसी की इमोशंस का, फीलिंग्स का भी आप कदर करना। आप देखना कि आपके लाइफ में किस तरीके से रिवॉर्ड्स और ब्लेसिंग्स और भगवान के तथास्तु जैसे एनर्जीज आपके लाइफ में एंट्री करता है, और यही आपके साथ में होने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ ये मैसेजेस आपको कनेक्ट किया। सो जेमिनी, आपके लिए क्या है? अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत सारे टावर एक्सपीरियंसेस, बहुत धैर्य रखा, बहुत उदास मायूस रहे, बहुत अनसर्टेन रहे, आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे, टावर पे टावर एक्सपीरियंसेस आपने किया है। जैसे मानो आप किसी सर्कस में गए हो तो आपने वो ऊपर रस्सी में झूलते हुए लोगों को देखा है। आपका लाइफ भी कुछ इसी तरीके से लटक करके रहा होगा कई मामलों में, या सिचुएशंस में आप ऐसे लटक करके रहे होगे, या तो फिर आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ लोग जैसे मुखौटा पहना हुआ हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे विश्वास करूँ, किस पे नहीं करूँ, ठीक है ना। क्लाउडी या फॉगी इस तरीके का एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहे हैं। सब्र आपने रखा है, उसमें कोई डाउट नहीं, आपने बहुत सब्र रखा है, लेकिन इतना सब्र रखते रखते इतना टूट गए, इतना हताश हो गए अपने लाइफ में आप कि आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। आप अभी डंडी लो, मतलब ना लास्ट टावर के बाद आपने जो भी टावर एक्सपीरियंस किया, आप बिल्कुल डेड हो चुके हो। अभी क्या हो सकता है इसके बाद में? इसके बाद में और कुछ बचा नहीं है, आप मर चुके हो एट द एंड। मतलब आप पहले जो थे जेमिनी, अभी आप वो नहीं हो, मिथुन राशि, ठीक है ना। आप जो थे वो नहीं हो, और इस फुल मून में आपको जो भी क्लियर नहीं है अभी तक, अगर धुंधला सा है, कुछ श्योरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है किसी चीज़ का, किसी इमोशंस को लेकर के, या किसी चीज़ का जो इंतज़ार कर रहे हो, वो जो भी कुछ हो सकता है, वो जॉब, कैरियर, फाइनेंस, प्यार, मोहब्बत, जो भी कुछ हो सकता है, आपने जिसके लिए पेशेंस रखा, इंतज़ार किया, धैर्य दिखाया, ठीक है, बावजूद इसके कि वो चीज़ आपको कितना तकलीफ दे रहा है, टॉर्मेंट कर रहा है, अनसर्टेन, इनडिसाइसिव रख रहा है, उदास रख रहा है, फिर भी आप करे जा रहे हो। इफ़ यू आर दैट पर्सन, अगर आप वो इंसान हो, तो ये जो आप मर गए हो ना, यहाँ से जो बंदा जन्म लेने वाला है आपके अंदर, ये इंसान आपके ज़िंदगी को बदल करके रख देगा। मतलब आपके अंदर ही एक नया बर्थ होने जा रहा है। अगर आप बच्चों को देखो, या बच्चों का वीडियोस बहुत ज़्यादा अगर आपके पास में आए, तो ये समझ लेना कि ये कॉन्फर्मेशन है आपके मैसेज का। आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। लुक, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, बोला मैंने, ये हार्ट चक्रा है, और ये देखो आप हार्ट चक्रा मतलब आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। आपके इंट्यूशंस और इंसाइट्स एक्टिवेट हो रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। इस फुल मून पे ये होके रहेगा आपका, और यहीं पे ही आपका वो जन्म लेगा, वो इनर चाइल्ड, जिसको आप इस तरीके से नर्चर करोगे कि बस वो बच्चा ही आपका बन जाएगा लव एंड लाइट। तो आपका ज़िंदगी भी वो लव एंड लाइट बनने जा रहा है, जहाँ पे आप खुद उस एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे आने जा रहे हो, जहाँ पे एक बहुत बेहतर इंसान आप बन जाओगे, जहाँ पे आपको लोग प्यार करेंगे, जहाँ पे कोई भी डाउट्स, कन्फ्यूजन्स, इनसिक्योरिटीज़, मतलब वो तिलबिलाना वाला एनर्जी है ना, रेस्टलेस, आप इंतज़ार कर रहे हो जैसा, ठीक है ना। मतलब ये बच्चा जैसे होता है ना, माँ के गोद में आने के बाद में एकदम शांत हो जाता है, या पिता के गोद में आने के बाद शांत हो जाता है। आपकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो ऐसा है जो आपको आपकी ज़िंदगी को एडजस्ट करेगा, कोई तो ऐसा है जो आपको बुरे साया से बाहर निकालेगा, चाहे वो फिर प्यार हो, जॉब हो, कैरियर हो, जो भी हो। कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में आएगा, जो आपको उन सारी चीज़ों से अलग करेगा जो आपका काम का नहीं है। देखो, कोई तो है जो आएगा, आपको मैंने कहा है, ये बंदा बैलेंस है, ये बंदा बिल्कुल जानता है वो कौन है और किस लिए वो धरती पे आया है, उसको क्या करना चाहिए। वो अपना दिल का सुनता है, वो अपना दिल का फॉलो करता है, और ये बंदा ही है या बंदी है, ये जॉब है, कैरियर है, जो भी है, ये सिचुएशन, ये पर्सन जो भी है, ये जो आपके लाइफ में एंट्री करेगा, ये अपने साथ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स लेकर के आएगा, बहुत सारे गुड लक मोमेंट्स लेकर के आएगा, बहुत सारे सक्सेस लेकर के आएगा। तो आपने जो भी तकलीफ अभी तक झेला होगा, उन सारे तकलीफों से, जिस भी केओस में आप रहे होंगे, उन सारे केओस से बाहर निकलते हुए आप एक नई ज़िंदगी पे कदम रखने के लिए जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी पे आगाज़
एहसास करने चाह रहे हो, आप एक नए ज़िंदगी का आलिंगन करने चाह रहे हो। मतलब आपने जिसमें भी अभी तक आपने इंतज़ार किया बड़ा बेसब्री से, अपना धैर्य खोए बगैर आपने अपना बेस्ट देते रहे, उसको एडजस्ट करने में, लाइफ को एडजस्ट करने में, नो मैटर हाउ मच ऑफ टावर एक्सपीरियंसेस यू हैव गॉन थ्रू, अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस फुल मून में ये सारी चीज़ें, ये फुल मून जो अभी धुंधला है ना, ये फुल मून आपके ज़िंदगी में एक ऐसी रोशनी लेकर के आएगा, फिर ये रोशनी कभी कम नहीं होगा, और यही रोशनी अपने साथ में एक प्यार भी लेकर के आएगा। दिस इज़ द एस ऑफ कप, जो आप देख नहीं रहे हो अभी। आप इतने उदास हो कि आपके पीछे क्या है आपको क्या पता, आपके आगे क्या है क्या पता, बाएं बाएं दाएं बाएं क्या है क्या पता। तो आप अभी इस एनर्जी पे हो, राइट। लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे वो है जो आपको कोई प्यार करता होगा, वो पीछे से देख रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, और राइट टाइम का इंतज़ार करके बैठ रहा होगा ताकि वो आपके पास में आए और आपको बताए कि उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं। ठीक है ना। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ सेग्रीगेट और अलाइन और सॉर्ट होने जा रहा है बहुत मायने में। फिर चाहे वो रिलेशन हो, जॉब हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, किसी के साथ में आपका अगर तू मैं चल रहा है, जुगलबंदी सा चल रहा है, तो वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, तू मैं अलाइन हो जाएगा। इट्स लाइक जाने वाला जाएगा, आने वाला आएगा, रहने वाला रहेगा, सुनाने वाला सुनाएगा। लेकिन आपको पता है कि आप कौन हो, क्या हो और आपको क्या चाहिए। आप उसी लेवल पे ही वाइब्रेट करते रहोगे, क्योंकि आप वो इंसान हो जो इस टाइम पे अपना दिल का सुन रहा है। ऑलराइट, अपने इंट्यूशन का आप सुन के रहना और आपको सब कुछ बढ़िया हो जाएगा इस फुल मून पे। ठीक है। ये तो कैंसर, आपका फुल मून एनर्जी क्या कहता है, और जिन भी लोगों को एक सेकेंड इनिंग जीने का मौका मिलने जा रहा है लाइफ में, ये मैसेजेस उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये जो फुल मून है, ये फुल मून बहुत लोगों के लिए वो पोर्टल ओपन करने जा रहा है जिसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ट्रूली डिजर्व करते हो। तो आपका करंट एनर्जी मुझे ये कह रहा है कि कैंसर कि आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है इस टाइम पे, वो सारे फाइनेंशियल इश्यूज आपके लाइफ से जाने वाला है। और राइट, और आपको ये सिखाया जाएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, और अकॉर्डिंगली एक्शंस लेते हुए जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उससे निकल करके भागो, निकल करके मतलब इसको ख़त्म करो, जला के स्वाहा कर दो। तो आपको भगवान स्वाहा करने वाला एनर्जीज देने वाला है, लाइक इसकी ज़रूरत नहीं है स्वाहा, उसकी ज़रूरत नहीं है स्वाहा, क्योंकि आपको एनवियस एनर्जी मिला है। आप अगर देखोगे, स्वाहा मैं क्यों बोल रही हूँ, ये पूरा काला है लेकिन बाहर आग लगा हुआ है। ठीक है ना। मतलब ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो जैसे बोलते हैं ना, घर फूक तमाशा देख, तो ये घर फूक तमाशा देख वाला जो एनर्जी के साथ आप चल रहे हो इतना टाइम से, कैसे भी आप फिट कर लो अपने लाइफ में, ये आपके लाइफ से एग्जिट मारने वाला है। क्योंकि आप ये देख रहे हो, रनिंग अवे, वॉकिंग अवे, आप भाग रहे हो, निकल रहे हो एक अलग रोशनी की तरफ। मतलब ये इंसान जो अभी तक फंसा पड़ा था इसके अंदर, इस टेंट के अंदर, नहीं जा रहा था इस आग में, अब ये निकल रही है, भाग रही है, जा रही है। ठीक है ना। और जैसे ही ये बंदी या बंदा जो भी हो आप, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, कार्ड में क्या डिपिक्ट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि इस फुल मून में आपको कुछ ऐसे क्लियरिटीज मिलेगा, उन क्लियरिटीज के चलते आपको पता होगा अच्छी तरह से कि इन चीज़ों की ज़रूरत मुझे नहीं है। एक्चुअली मैं आई रियली डोंट केयर किसी को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो सही नहीं है मुझे ये करना ही होगा, और आप ये करके रहोगे। चाहे फिर वो कोई ऐसा जॉब हो जहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी रहा है, बहुत एनवियस और जेलस एनर्जी रहा है, आप उस जॉब को छोड़ सकते हो। या किसी रिश्ते में अगर बहुत सारा टॉक्सिसिटी रहा है, जेलस और एनवियस और पोजेसिव टाइप का, डोमिनेटिंग टाइप का एनर्जीज रहा है, आप उसमें से वॉकआउट करोगे। चाहे फिर आपका मतलब आपको अगर जगह बदलने का दिल कर रहा है, इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मालिक अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कॉन्शियस चॉइसेस बनाते हुए आप उन चेंजेस को आप करोगे। इसमें आपको तकलीफ बहुत होगा, रोना बहुत आएगा, हाल ही में आप रो भी बहुत रहे होंगे, क्योंकि आपका फाइनेंशियल चीज़ अच्छा नहीं है, कोई आपको लगता नहीं है कि प्यार करता है आपको, कोई आपको समझता है। आप अपना दिल का कर तो रहे हो, सच तो बोल देते हो, लेकिन यहाँ से जब आप बोलते हो उन बातों को सुनने वाला या सुनने वाला तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनता है, लेकिन वो जजमेंट करके मानो आपको ही एक ऐसा बना दिया है जहाँ पे मानो आप ही विलेन हो। और राइट, अगला दिखा रहा है कि तेरे वजह से मैं विक्टिम हूँ। अगर आप इस तरीके के एनर्जीज पे अगर आप रहे हो, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भगवान बहुत जल्दी आपको इस एनर्जी से निजात देने वाला है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में है जो बहुत गंदे तरीके से स्वाहा हो रहा है, आपको दिखाई दे चाहे ना दे। और
ये जो फुल मून है, जो स्वाहा हो रहा है, मैं कह रही हूँ अभी आपको ये दिखाई भी देगा, बहुत जल्दी दिखाई देगा, यही फुल मून में आपको दिखाई देगा। और जैसे ही दिखाई देगा आपको एक काम करना है और वो है एक्शन लेना। जैसे ही आप एक्शन लोगे, मतलब अपना सच बोलोगे, अपना सच को रखोगे, आप वो एक्शन को लोगे, नेसेसरी एक्शन जो आप चाहते हो लेना लेकिन ले नहीं पा रहे थे, तो आपको दिखाई देगा कि एक्चुअली में यू नो क्या है, मैं ना सच में अपने आप को ना कहीं गलत जगह पे फंसा के रखा हुआ था, जिसके वजह से मेरी ज़िंदगी से लक चला गया, मेरी ज़िंदगी तहस नहस और बर्बाद हो गया। इसलिए मेरे लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ रहा है, मतलब आप डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, समझने वाला कोई नहीं है, गाली गलौज कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इन सारे एनर्जीज से आप निकल करके आप एक एबंडेंस की तरफ फॉलो करने जा रहे हो, मतलब आपका लाइफ पाथ जो है वो एबंडेंस की तरफ चलता जाएगा। आपको भगवान का भी मदद है इसमें, ठीक है ना। और देखो ये ना दोनों एक ऐसा है, राइट, पिंक कलर का, ये भी अंदर बैठा है गार्डन का, और ये बड़ी हो गई, गार्डन से बाहर जा रहा है, मतलब आपका ही इनर चाइल्ड जो बहुत टाइम से कहीं पे कब्ज के मरीज की तरह अंदर कहीं दबा हुआ था, जैसे जुकाम होने से आवाज़ नहीं आता है टाइप्स, आपका भी ये बच्चा अंदर बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था कोई तो आएगा मेरे को बचाएगा, कोई तो आएगा मेरे को बचाएगा। यहाँ पे कोई और आया नहीं बचाने के लिए, बल्कि ऐसे लोग आ गए, फाइनेंशियल इशूज़ आ गए, एनवियस और जेलस लोग आ गए, इस बच्चे को डराया, बिलकाया, पाया और झुलसाया टाइप्स, मतलब ना। तो फाइनली ये बच्चा ना बड़ा हो गया घर के अंदर। ये बच्चा ऐसा है, देखो, जो बड़ा हो गया, पहले तो बिल्कुल सहमा डरा हुआ था, अब तो बिल्कुल पंख फैला करके एकदम बोला जय श्री राम मैं चलता हूँ। तो आप भी ऐसे ही कुछ कर रहे हो, जय श्री राम मैं चलता हूँ। बहुत इनडिसाइसिव रहे हो कैंसर, अभी आप डिसीजंस ले पाओगे, आपको क्या चाहिए आपको अच्छी तरह से पता है, आप उन डिसीजंस पे खड़े रह सकते हो, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है अभी आपके अंदर। और अगर कोई भी क्लियरिटी अगर आपके पास में अभी नहीं है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस फुल मून पे आपको वो बचा कुचा क्लियरिटी भी मिलेगा, ताकि आपको बिल्कुल सटीक तरीके से पता हो कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो आपके लाइफ में, एक्चुअली में आपको क्या चीज़ की खुशी मिलेगी, और चाहे उसको कोई अप्रूव करे या ना करे, आप उस काम को करोगे ज़रूर। यही आपकी रीडिंग है कैंसर। ये रीडिंग है लियो के लिए। सो लियो, क्या उम्मीद कर सकते हो कि ये फुल मून आपके लिए क्या करने के लिए जा रहा है, तो देखती हूँ। मैं साइकिक वे में ही मैसेजेस डाउनलोड करती हूँ। दिस इज नॉट टिपिकल टैरो कार्ड रीडिंग, दिस इज अ साइकिक मीडियमशिप डाउनलोडेड मैसेज फॉर यू, ठीक है ना, जो मैं मैसेज ऊपर से डाउनलोड कर रही हूँ। मतलब मुझे इस टाइम पे किसी ने पोजेस करके रखा हुआ है और मैं बोले जा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। ऑलराइट, क्योंकि मैं जब पोजेस हो चुकी होती हूँ तो मेरे पास और दिमाग नहीं होता है सोचने के लिए, लगाने के लिए। लेकिन इस टाइम पे आप बहुत दिमाग लगा रहे हो, बहुत सोच रहे हो, बहुत समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या सही होगा, क्या बेस्ट होगा। अगर आपको 11-8 या 8-11 दिखाई दे तो टेक इट एज अ कॉन्फर्मेशन, ऑलराइट। लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक मिररिंग टाइप का एनर्जी काम कर रहा है, मतलब आप जैसे हो कोई और भी है जो ऐसा ही है। अगर आप बुरे इंसान हो तो कोई आपके आसपास भी बुरा इंसान है। अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, चाहे ये अच्छा इंसान आपके पास ना भी हो, लेकिन दूर से होने से भी ये बंदा आपको या ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है या देख रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग लुक, मैंने कहा था ना, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। थिंकिंग वुमेन एंड थिंकिंग मैन, कार्ड नंबर 46 एंड कार्ड नंबर 47। कोई तो है जो आपको देख रहा है दूर से, आपको एक क्रिस्टल की तरह, मतलब आप सच में बहुत कीमती हो, आपको जेम की तरह देख रहा है, ठीक है ना। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक तितली भी है, मुझे ये दिखाई दे रहा है लियो कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हो, और आप बहुत सोच समझ करके धैर्य के साथ आप कुछ फैसले ज़िंदगी के लेना चाहते हो। लेकिन आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि सबसे पहले मुझे हील करना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर मैं हील हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, तो ये जो मैजिशियन एंड द मिरर, इसीलिए मैंने कहा था, मैजिशियन एंड द मिरर देख के कहा था कि कोई है जो मिररिंग एनर्जी पे है आपके साथ में, तो ये कार्ड निकल करके आया। यस, ये इसको वैलिडेशन करता है कि आपका लाइफ में कोई मिररिंग एनर्जी है। मतलब आप किसी को प्यार करते होगे, अगर आप करते हो तो बोल नहीं पा रहे होगे या बोला नहीं होगा अभी तक, ठीक है ना, लेकिन कुछ है आपके बीच में, एक खिंचाव सा है एक दूसरे के अंदर। ये एक मिररिंग एनर्जी है। अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हो तो अगला भी ऐसा फील कर रहा है। आप दोनों ही एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो इस टाइम पे, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आप दोनों ही बहुत दुखी रहे हो, आप दोनों ही लाइफ को एक्सपीरियंस किया है टू इट्स कोर, तो आप दोनों का ही हीलिंग चल रहा है। इस फुल मून पे आप दोनों के ही हीलिंग, रिलेशनशिप को हीलिंग करेगा, थॉट्स को हीलिंग करेगा, आपकी इमोशंस को हील करेगा, और फिर राइट टाइम पे एक मिरर एनर्जी की तरह एक थिंकिंग वुमेन और एक थिंकिंग मैन एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में खड़े हो जाएंगे। देख रहे हो, येन एंड यांग, हाथ फैला हुआ है, एक तरफ येन है एक तरफ येन है,
और ये है येन एंड yang, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स। व्हेन आपका जब डाउनलोड कॉम्प्लीमेंट करता है, कार्ड्स भी कॉम्प्लीमेंट करता है, तो ये मान के चलो कि ये प्रॉफिटिक मैसेज है। जिन लोगों का दिल को छुआ है ये मैसेज, ये बिल्कुल वैसे ही है। कोई है जो दूर बैठा आपके लिए तड़प रहा है, सोच रहा है, ख्याली पुलाव भी पका रहा है, और आप भी एग्जैक्टली दूर बैठा सोच रहे हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो, और बहुत सारे ऐसे सपने देख रहे हो, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ये मिररिंग एनर्जी है, और ये मिररिंग एनर्जी भी किसी वजह से ही हो रहा है। इस फुल मून में ये मिररिंग एनर्जी और भी ज़्यादा हाइटेंड हो जाएगा, और राइट, और भी ज़्यादा, मतलब ये देखो, इट्स लाइक एक चिड़िया दरवाज़ा खोल करके बिल्कुल ये रेनबोज है, भाग गया बाहर, और राइट, मतलब उड़ रहा है आसमान पे, ठीक है। और ये मैजिशियन एक वो एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, और ये देखो फुल मून की एनर्जी रीड कर रही हूँ, एंड दिस इज द गॉडेसेस ऑफ मून, ऑलराइट। तो ये प्रॉफिटिक है। मैंने कहा ना, कोई बंदा है जो स्ट्रेटजीज बना रहा है, सोच रहा है। दिस थिंकिंग मैन इज स्ट्रेटेजाइजिंग कि मैं किस तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस करूँ, यूनियन में लाऊं, किस तरह से मैं न्याय करके अपने दिल की बात बता के सब कुछ, मतलब ना एक नए सिरे से शुरू करके एक एडवेंचरस लाइफ में जाऊँ। क्योंकि ये बंदा आपको अप्रिशिएट बहुत करता है। ये बंदा अप्रिशिएट आपको इसलिए करता है क्योंकि ये बंदा खुद भी दर्द से गुजरा है, और आप भी दर्द से गुजरे हो। तो जैसे कहते हैं ना, दो टूटे हुए दिल के लोग एक जैसे लाइक मिल गए हैं, मतलब ना ब्रह्मांड के छत्र छाया के अंदर। इट्स मोर लाइक दिस। इसीलिए ये बंदा स्ट्रेटेजीज बना रहा है कि कैसे ये आपके पास में आए, कैसे वो अपने दिल की बात बोले, क्योंकि कोई तो है जो चुन चुका है आपको, ऑलराइट। चाहे किसी जॉब ने आपको चुना है, कंपनी ने आपको चुना है, इंसान ने आपको चुना है, परिवार ने आपको चुना है, कोई तो ऐसा है जिसने आपको चुना है, ऑलराइट। आप चुन लिए गए हो, ठीक है। तो आपके सारे पेशेंस, आपको पे ऑफ मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हो, और ये आपके पास आ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है आपके पास। और ये आपको आपकी ज़िंदगी को मतलब कहते हैं ना, एक नए जर्नी पे लेकर के जाएगा। इट्स अ टेम्पल पाथ। एक हीलर एक नए जर्नी पे आपको लेकर के जाएगा। एक हीलर आपको, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आप भी जानते हो दर्द किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना। पहले प्यार किस चिड़िया का नाम था, अब आपको पता है कि दर्द किस चिड़िया का नाम है। तो जैसे आपने दर्द की चिड़िया को पकड़ लिया, जिस चिड़िया को मैंने उड़ के जाते हुए दिखाया था आपको इस कार्ड में, तो वही चिड़िया अभी आपको उस एनर्जी पे लेकर के जा रहा है कि जहाँ पे आप ये देख सकते हो कि बच्चा, बुरे दिन समाप्त हो गए, अब अच्छे दिन की तैयारी करो। तो आपके लिए यही मैसेज है लियो, कि बुरे दिन टल गए, अब अच्छे दिन की तैयारी करो, और अपने आप को उसी पॉजिटिव एनर्जी के अलाइनमेंट पे लेकर के आओ। इन द राइट टाइम एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। यू डोंट हैव टू रन आफ्टर और चेज आफ्टर एनीथिंग। आपको किसी को चेज करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अपने आप आपकी तरफ आ जाएगा, सब कुछ अपने आप आपकी तरफ ग्रेविटेट होगा, क्योंकि आप खुद उस एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो। आपको पता है कि एक औरत होने के नाते आपको कैसा होना है, कैसा नहीं होना है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, इन सब को जानते हो। एक औरत होने के नाते या एक आदमी होने के नाते आप अपने आप को कैरी करना जानते हो, आप अपने आप को एडजस्ट करना जानते हो, आप अपने आप को बोलते हैं ना, लोगों के बीच में आप अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हो, ठीक है ना। सैम्पल पीस की तरह से नहीं, अपनी खूबियों के साथ, आपके हुनर के साथ, आपके एसेंस के साथ, आपके ऑरा के साथ। मतलब अभी तक अगर आपको सुंदर से कपड़ा पहना करके एकदम कठपुतली जैसा बना के किसी के सामने अगर आपने प्रेजेंट किया है, अभी आप बिल्कुल एकदम मतलब कहते हैं ना, लाइक आप यू विल नॉट केयर एनी मोर कि आप क्या पहन रहे हो। एट द एंड अगर आपके बाल भी ऐसे बंधे हुए हैं, आप झल्ली से पहन करके या झल्ला सा पहन करके शॉर्ट्स में अगर आप कुछ क्रिएटिव काम भी कर रहे हो, या आप कोई ऐसा चीज़ कर रहे हो जिसमें ड्रेस मायने नहीं रखता है, आपने जो बनाया ऐसे ही बैठ करके, जिससे देखा नहीं, मिट्टी का काम करने वाला इधर मिट्टी लग जाता है फिर भी वो करते रहता है। हम लोगों का फोकस उस बंदे में नहीं होता जिसका मिट्टी मिट्टी लगा होगा, मिट्टी के साथ में, और वो मिट्टी का काम कर रहा है। एट द एंड हम वो काम को देखते हैं, राइट, इस बंदी ने इस काम को बनाया है। तो आपका भी ऐसे ही कोई ऑब्जर्व करेगा, कोई देखेगा, कुछ ऐसा होगा, या आप ऐसे कनेक्टेड हो किसी के साथ में जो बहुत क्रिएटिवली जुड़ा हुआ है। ये बंदा, चाहे आप हो चाहे ये बंदा हो, जो भी हो, दो टूटे हुए दिल के लोग एक होने के लिए जा रहे हैं, और ये बंदा स्ट्रेटेजीज बहुत तगड़ा तरीके से बना रहा है, बहुत जल्दी आपके पास आएगा। ये रीडिंग वर्गो के लिए। सो वर्गो, आप क्या उम्मीद कर सकते हो, ये फुल मून आपके लिए क्या करने जा रहा है। ये 2 कार्ड आपके लिए गिरा है, मैं यही लेना चाहूँगी। ये फुल मून मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना घर वापसी हो रही है।
कांट बी अ कोइंसिडेंट। जैसे मुझे ये डाउनलोड मिला कि आपकी कोई घर वापसी हो रही है, मतलब घर वापसी कहाँ से होता है? आप अभी इधर अटके हुए हो कोर्ट कचहरी में, अगर कोई जेल में है तो घर वापसी हो रहा है, मतलब कोई जेल से वापस आएगा, somebody will return from the jail, ठीक है ना। अगर आप सच में टूटे हुए दिल की वजह से, अगर आप इसी एंजाइटी के एनर्जी पे हो वर्गो, आपका दिल टूट चुका है, आप बिखर चुके हो, या मतलब कुछ ऐसा हालात हुआ है घर में जिसके वजह से आपको शायद कोर्ट तक खींचा जा सकता है या गया है, ठीक है, या आपको डर है किसी तरीके का कि शायद फ्यूचर में हो सकता है ऐसा, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वक्त आ चुका है आप अपने इंटेंशन का सुनते हुए, इंट्यूशन का सुनते हुए, अपने इंटेंशंस को अलाइन करते हुए आप राइट पाथ पे चलते रहो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, किसी के भी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक मैन होल्डिंग अ हार्ट भी आ रहा है और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये दिल टूटने के पीछे का जो वजह बताया जा रहा है, ये दो लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? दो लोग एक दूसरे को ब्लेम करके कह रहे हैं कि मेरा जो ये दशा या हालत हुआ है ना, तुम्हारे वजह से हुआ है, काश ऐसा नहीं होता, काश वैसा नहीं होता, काश ये काश वो, ठीक है, डाउट्स, मतलब गाली गलौज, कुछ ऐसा है, बहुत नेगेटिव है आपका आसपास में, जो जिसके वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, एंशियस हो, दिल टूटा हुआ है आपका, समझने में दिक्कत हो रहा है आपको, आपका क्रिएटिव स्किल्स, आर्ट्स बिल्कुल वेंटिलेटर से भाग चुका है जैसा एनर्जी है आपका। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास में बहुत जल्दी जस्टिस सर्व होने जा रहा है, लेकिन ये जस्टिस आपको सर्व होने से पहले बच्चा आपको ये समझना होगा कि ऐसा क्या है जो आप कर रहे हो जिसके वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। या तो ये पिछले जन्म का कोई कर्मा आप लेकर के आए हो जिस वजह से आप, जिस भी बंदी की वजह से या बंदे की वजह से आप इस एनर्जी पे हो, ठीक है ना। क्योंकि इधर एक आदमी भी अपना दिल को पकड़ करके बैठ के बोल रहा है मेरा दिल टूट गया, हाय मेरा दिल टूट गया। इधर कोई और भी दिल पकड़ करके बैठ करके बोल रहा है हाय मेरा दिल टूट गया, हाय मेरा दिल टूट गया। मतलब औरत भी का, फेमिनाइन का एनर्जी भी यही है, मस्कुलिन का एनर्जी भी वही है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ वर्गो कि इस फुल मून में आपको ये क्लियरिटी मिलेगा, इस फुल मून में, कि कौन सही है कौन गलत है, क्या सही था क्या गलत था, क्या होना चाहिए था क्या हो रहा है, और क्या मुझे बदलना पड़ेगा, कैसे बदलना पड़ेगा, ऐसा क्या करना होगा कि हालात बदले, सिचुएशन बदले। आप इन्हीं सारी चीज़ों पे अपना टाइम सबसे ज़्यादा लगाने वाले हो, लाइक समझने की कोशिश करोगे। अगर आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो धीरे धीरे करके एक होलिस्टिक लाइफ में आने की वो करोगे, दारू सिगरेट ये सब धीरे धीरे छोड़ करके, मांस मच्छी वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप एक ऐसा एनर्जी पे आओगे जहाँ पे आप मेडिटेशन वगैरह करोगे, भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ये फुल मून आपको, बाकी कुछ हो ना हो, जो मैंने घर वापसी कहा है ना, आपको भगवान का दरवाज़ा तो दिखा ही देगा, आपको भगवान का दरवाज़ा दिखा ही देगा। चाहे आपको पसंद आए चाहे ना आए, आप लाइक करो चाहे ना करो, आप भूल चुके हो कि आप कौन हो, और इसी के वजह से आप जो खुद को नहीं जानते हो आप कैसे हो, इसी वजह से आपके आसपास भी ऐसे ही लोग आ रहे हैं जिनको पता नहीं है कि वो खुद क्या है। इसीलिए आप एट दी एंड इस एनर्जी पे चले जाते हो, तुमने किया है, तुमने किया है, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे वजह से, मैं ऐसा नहीं हूँ तुम ऐसे हो। इट्स लाइक एक दूसरे को ब्लेम करना। तो आप इस एनर्जी से निकल करके आना होगा आपको सबसे पहले। नो ब्लेम गेम, नो पॉइंटिंग आउट फिंगर्स, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये मानना होगा सैटर्न आपके लाइफ में इस टाइम पे कर्मा लॉर्ड की तरह से काम करके आपको कर्मा सिखाया भी जा रहा है, ठीक है ना। ये 4 उंगली आपको ही पॉइंट आउट करता है जब आप किसी पे उंगली उठाते हो। तो वो कहने का मतलब ये है वर्गो कि अपने गिरेबान पे कभी कभी झांक करके देखना होता है, और अगर आप न्याय मांगते हो तो आपको न्याय भी करना होता है। इट्स मोर लाइक दिस, ठीक है। तो आपके लाइफ में जो भी अभी स्ट्रेस का वजह है, एंशियसनेस, एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, फियर, डाउट्स का वजह है, ये सारे वजह आपके सामने आएगा इस फुल मून पे कि वजह क्या है। जब वजह आपको मिल जाए तो भगवान आपको वो नज करता रहेगा कि इन वजहों पे काम करो, दिस आर द रीजंस, वर्क ऑन दिस एरियाज ऑफ योर लाइफ। इन सबको ठीक करो, क्लीन करो, हील करो, जस्टिस करो इन सब के साथ में, तो जस्टिस होगा। इसीलिए आप घर वापसी के रास्ते पे हो, मतलब भगवान के रास्ते पे चलने जा रहे हो, और इसमें आपके पेशेंस टेस्ट होंगे। प्यार मोहब्बत में, बहुत सारे रिश्तों में दरार आ सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अकेले भी पड़ जाओ कुछ टाइम के लिए, या अकेले में हो आप कुछ टाइम से, तो ये सब इसी वजह से हो रहा है। और हो सकता है आपके लक वगैरह भी ऐसा लगता होगा आपको कि आपके लक भी कहीं संदूक में बंद होकर के रह गया है, पता ही नहीं है कि आपका लाइफ में क्या हो रहा होगा, लक कहाँ चला गया होगा।
ठीक है। तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी सच में 360 डिग्री बदलने जा रहा है इस फुल मून से। मतलब ये लगा लो कि इस फुल मून के बाद से तो आपकी ज़िंदगी में एक नया दस्तक देगा, एक नया रिवॉल्यूशनरी चेंजेस वगैरह आएगा, जिसको आप इतने आसानी से किसी को बोल नहीं सकते हो कि भाई क्या है क्या नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? तो उम्मीद करती हूँ वर्गो आप इस एनर्जी के लिए तैयार हो। आप अपने ऊपर काम करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, सात्विक खाना खाओ, खूब पानी कंज्यूम करो, नहाओ धो, खूब सारा पानी पी करके खूब सारा नहाने का काम करो। आपकी टॉक्सिसिटी अपने आप चला जाएगा, माइंड को पीस और स्ट्रेंथ मिलेगा। और जब इस माइंड को स्ट्रेंथ मिलेगा ना बच्चा, तब जा करके आप कुछ सही सोच सकते हो। मेरे को टायर्ड कर दिया आपके एनर्जी ने। लोग मेरे ऐसे आंखें हो रहे जैसे मैं नशे में हूँ, मैंने दारू पिया हुआ है। आर यू गेटिंग मी? आपका एनर्जी भी ऐसा ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम में, बिल्कुल बेहोश, एब्सेंट माइंडेड टाइप का, हेलुसिनेशन टाइप का। मतलब आपको समझ में नहीं आता होगा कि व्हाट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद मी, बिकॉज आपके अंदर ना देखो इनडिसाइसिव, ठीक है ना, मैंने बोला ना डिसीजन नहीं ले पाते हो। इसका वजह यह है कि आपको येन एंड yang मतलब मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का, हील करने के लिए भगवान आप पे काम कर रहा है। दिस इज कार्ड नंबर 37। आप एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप एक वर्क इन प्रोग्रेस हो राइट नाउ, और आपका हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो। एंड दिस इज कार्ड नंबर 34 दैट एड्स अप टू 7। दैट मीन्स इस साल आपका पूरा का पूरा मतलब मेंटली, मतलब आपको इस तरह से वो किया जाएगा यूनिवर्स से। आपको पहले डिसमेंटल किया जाएगा, फिर आपको रीअसेंबल किया जाएगा। बिल्कुल उस तरीके से लगा लो जैसे गनू भैया का सर काटने के बाद नया सर लगा दिया था ना, आप भी एक इसी तरीके का रीबूट प्रोसेस से गुजरोगे। यही आपका घर वापसी है। आप भूल चुके हो आप कौन हो, आपका घर के रास्ता भी आप भूल चुके हो। मांस मच्छी मंदिरा लड़की बाज दारू सिगरेट जो कल्पना से परे है, मतलब ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए आप उन्हीं सब चीज़ों में हो। तो यही सारी चीज़ें आउट होगा ताकि आपके लाइफ में हीलिंग, ये फैमिली, ठीक है ना, ये सब आपके लाइफ में आ सके। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होगा और भगवान आपको यही करेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा, आपका फोकस, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, कमिटमेंट इश्यूज, ये सारा कुछ टेस्ट करेगा। तब जाकर के भगवान देखेगा कि आप फैमिली वगैरह के लिए सही हो कि नहीं हो, और उसी हिसाब से ही आपको ये एनर्जीज मिलेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करती हूँ वर्गो आपको ये मैसेजेस आप कनेक्ट कर पाए होंगे। प्लीज़ आप मेडिटेशन करो, और जैसे मैंने कहा है पानी के साथ में ज़्यादा वक्त बिताओ आप, ठीक है। और नमक पानी से, काला नमक के पानी से अगर आप नहा सकते हो दैट विल बी इवन बेटर फॉर यू। और घर को भी आप जहाँ रहते हो नमक पानी से अगर पोछा लगाओगे तो आप बिल्कुल चुटकी भर नमक डालना नहाने वाला पानी में, पोछा लगाने वाला पानी में, और घर को पोछा लगाना नमक पानी से, खुद भी नहाना नमक पानी से, और फिर देखना आप चेंज कैसा फील करते हो, ठीक है ना। वहीं पर आपकी हीलिंग छुपी हुई है। जिस दिन आप उस हीलिंग से, उस रेनबो को देखते हुए आप इस दरवाजे से उड़ते हुए आगे जाओगे तो आपको दुनिया में बाहर जाकर के एक बड़ा रेनबो में फैमिली के साथ भी मिलेगा। तो आपके पास में फैमिली है, ब्लेसिंग्स है ये वर्गो, लेकिन इसको आने में आपको तैयार होना है। सबसे पहले आप तैयार नहीं हो इसके लिए इस टाइम पे, इसीलिए आपके लाइफ में इतना ड्रामा है इस टाइम पे। पहले इस बात को समझो और फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में न्याय किसको कहते हैं और न्याय कैसे होता है। तो लिब्रा, आपके लिए भगवान ने क्या सोच करके रखा हुआ है? आपके लिए भगवान ने कुछ ज़्यादा ही सोच के रखा हुआ है आपके लिए, ऐसा लग रहा है। एक कार्ड नीचे जाकर के गिरा है तो मैं देखती हूँ कि कौन है ये। कान बी अ कोइंसिडेंट। लिब्रा, आपका मैं ये फुल मून रीडिंग कर रही हूँ सबके लिए कि फुल मून एनर्जी क्या होगा, और यू वोंट बी सरप्राइज, आई एम श्योर कि आपको यही एनर्जी मिला है जो मून का एनर्जी मिला है। ऑलराइट, दैट मीन्स ये फुल मून मदर ऑफ ऑल, लाइक मदर अर्थ, मदर गाया, वेनुशियन एनर्जी, मदर गॉडेसेस ऑफ मून, लाइक ये सारे एक फेमिनाइन एनर्जी आपको बहुत फैंटास्टिक एंड फेबुलस तरीके से सपोर्ट करने जा रहा है। मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो देवी माता का पूजा करता होगा या काली माता का पूजा करता होगा, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इस फुल मून पे भगवान का पूरा नज़र, सारे देवी देवताओं का नज़र जैसे मानो आप ही के ऊपर है, क्योंकि आपने बहुत सफ़र किया है। मैं इस एक कार्ड के ऊपर आपके पूरे मैसेज बोल सकती हूँ कि आपने ऐसे काले दिन, देखो मैंने काले दिन बोला, कैमरा भी काला हो गया, आपने ऐसे काले दिन देखे हैं। मतलब आप ये लगा लो, आपने सुना होगा ना, एट द एंड ऑफ द टनल यू सी द लाइट। आप वो इंसान हो। आप पहले उस टनल में रहे, एक कालापन एनर्जी में रहे, और अभी आप टनल से बाहर निकल करके आपको वो पूरी रोशनी दिखाई देगी, और इस रोशनी में आपको दिखाई देगा सारे देवी देवता ब्रह्मांड सब आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं कि अब ये इंसान सारा लेसन सीखते हुए इस तरफ आकर के पहुंचा है। तो
ये बंदा क्या डिजर्व करता है, इस बंदे के लिए क्या सही होगा, क्या सही नहीं होगा, उसी हिसाब से भगवान आपके एनर्जी के हिसाब से आप जो सच में ट्रूली चाहते हो अपने दिल के अंदर, आज तक आपने भगवान के सामने में दुआ मांगा होगा इन ट्रू सेंस, ऑलराइट, इन रियली रियली ट्रू सेंस आपने मांगा होगा। मतलब कहते ना किसी शिद्दत को जब आप किसी चीज़ को जब पूरे शिद्दत के साथ चाहते हो तो पूरा कायनात आ जाता है उसको आपसे मिलाने के लिए। तो इट्स मोर लाइक दिस। अब तक आपने सुना होगा कि सरा सरा सरा, जो होना है वो होके रहना है, वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब दूसरा फेज में आपका लाइफ का, आप उसी के उसमें आप चलते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। अब आपको यही एनर्जी आने वाला है कि एक्चुअली में आपको ये महसूस होगा कि जब आप सच में किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, आप करते चाहते हो, आपको वही चीज़ भगवान देता है एट द एंड। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ये मिलने जा रहा है भगवान की तरफ से, क्योंकि गॉड इज हरसेल्फ इज हियर। मुझे और कार्ड की कोई ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही है वैलिडेट करने के लिए। कार्ड नीचे गिरा है और मैं हमेशा कहती हूँ जो कार्ड नीचे गिर जाता है वो 100% वैलिडेशन होता है यूनिवर्स की तरफ से कि ये होके रहेगा। तो इस फुल मून में लिब्रा, आपने जो भी कुछ खोया है अब तक, जो भी आपके लाइफ में लॉस हुआ है, जो भी प्रार्थनाएं की है, जो भी आपने मन्नतें मांगी होगी, जो भी दुआएं मांगी होगी, जो भी जिसमें भी आपने अपने शिद्दत दिखाया होगा, चाहे वो कुछ भी हो, रिश्ता हो, घर परिवार, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, क्रिएटिव आर्ट, वर्क, जो भी हो, आप जिससे भी कनेक्टेड हो पैशन के साथ, अपने ड्यूटी के हिसाब से, अपने सर्विस के हिसाब से सोचते हुए, समझते हुए, मानते हुए, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ ये सारे डोर जो बंद थे अभी तक, वो सारे डोर्स खुलने वाले हैं। आपको एक बहुत बड़े तरीके से न्याय मिलने जा रहा है, आपको बहुत सपोर्ट मिलने जा रहा है, आपको प्यार करने वाले आपके लाइफ में आने जा रहा है, आपको रिस्पेक्ट करने वाले लोग, आपको कुछ मानने वाले लोग जो अभी तक कुछ माना भी नहीं था, आपको कुछ समझते ही नहीं थे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब ये लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको सच में जो हो, जैसे हो, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप जो देवी माँ को मानते होगे, आपके अंदर भी एक देवी माँ का जैसा एनर्जी, दुर्गा जैसा, काली जैसा, मतलब माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती जैसा एनर्जी, आप ज्ञानवान हो जाओगे। ज्ञानवान होते के साथ ही आपको वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, वेन्यूशियन एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है, जहाँ पे आपको पैसों से रिलेटेड, लग्जरीज से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप ग्रेविटेट करोगे अपने तरफ, क्योंकि आप खुद एनर्जी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होने जा रहे हो। आप अपने आप में ही एक डिवाइन बीइंग बनने जा रहे हो। मतलब आपके अंदर ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसमें खुद ब खुद माँ खुद जाग जाएगी। जैसे मैं कहते रहती हूँ ना, मेरे को पोजेस कर लेता है कोई, तो आपके अंदर भी ऐसा ही है, जैसे कोई माता जाग जाएगी आपके अंदर, इस तरह से। और आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सेलिबेसी फॉलो करना है, सेलिब्रेट रहना, आपको फिजिकल नहीं होना है इस टाइम पे, क्योंकि आप एक बहुत हैवी डोज वाला स्पिरिचुअल प्रोसेस से गुजर रहे हो, मतलब अल्टीमेट प्रोसेस से गुजर रहे हो इस टाइम पे। तो इसलिए आपको इस टाइम पे फिजिकल जो है ना, वो धीरे धीरे आपका मन वगैरह भी इन सब से आपका हट जाएगा, ताकि आप एकाग्र हो पाओ एग्जैक्टली उस चीज़ पे जो आप चाहते हो। और वहीं जा कर के एक ऐसा चमत्कार होगा, एक ऐसा मिरेकल होगा जो आपकी कल्पना से परे है। अभी तक तो आपका कल्पना का होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो होगा वो बिल्कुल कल्पना से परे होगा, ठीक है। लेकिन वो होगा तो वही एट द एंड जो आपके दिल के किसी कोने में बैठा हुआ है, सच में किसी कोने में बैठा हुआ है घर करके, अब वो जागेगा, वो अभी सांसें लेगा आपके अंदर, वो आपकी एनर्जी में सांसें लेगा, ठीक है। तो ये फुल मून एनर्जी आपके लिए बहुत सारे गुड लक्स, ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। बस आप तैयार हो जाओ। ऑलराइट, उम्मीद करती हूँ ये मैसेजेस आपको समझ में आया, कुछ कनेक्ट कर पाए होंगे, और इन मैसेजेस का असर आपको 3 दिन के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।